नमस्कार सभी भैया बहनों को साईं एजुकेशन गुरु में आप सभी को स्वागत है। आज पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत पाठ कबीर। कबीर के जो साखियाँ हैं उससे पहले कबीर के जीवनी से हम सभी लोग परिचित होंगे। कबीर उच्च कोटि के संत, उत्तर भारत में उच्च कोटि के संत के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही वो समाज सुधारक भी थे जिन्होंने छुआछूत की भावनाओं को दूर किया, सांप्रदायिकता भावना को दूर किया और हिंदू मुसलमान में एकता की सामंजस्य को स्थापित करने का श्रेय सबसे बड़ा कबीरदास पर जाता है। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी और काशी में हुआ है। उनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि 1398 ईस्वी में काशी में उनका जन्म हुआ था और 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में देहांत हुआ है। कबीर ने विधिवत शिक्षा तो नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया है। कागज मसी छुओ नहीं, मैंने अपने हाथ में कभी कागज कलम को छुए नहीं थे, लेकिन माँ सरस्वती के वरद पुत्र कह सकते हो। अक्षरश जो भी उच्चारण करते थे उनके लिए एक पद बन जाता था और वो उन्नतियाँ हम सभी साधकों के लिए एक खोज का विषय बन चुका है। कबीरदास के जीवन से संबंधित कुछ रोचक कथाएं हैं, किंवदंतियाँ जो कथाएं हैं उस कथा को थोड़ा आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ऐसे प्रचलित है कि कबीरदास के जन्म के बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ लोगों का कुछ और कहना है, कुछ लोगों का कुछ और कहना है, लेकिन कुछ लोगों का जो विशेष मत है विद्वानों का, वो विचार के आधार पर यह है। वो एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से जन्म लिए थे। विधवा ब्राह्मणी लोक लज्जा के भय से उस बालक को जाकर के लहरताला नामक एक तालाब है, उसके किनारे पर वो छोड़ के आता है। उसी क्रम में नीमा और नीरू नाम का जो एक दंपत्ति हैं, मुस्लिम दंपत्ति हैं, तो वो किसी कारण से नीमा जो है यानी नीरू जो है गया हुआ था और वो जब आवाज़ बच्चे को सुना, यानी अपने पैर हाथ धो करके थका हारा बेचारा एक पेड़ के नीचे, उसी तालाब के किनारे पेड़ के नीचे अपना गमछा बिछा करके कुछ आराम करना चाह रहा था। उसी बीच में एक बच्चे की रोने की आवाज़ उनके कानों पर पड़ी। वो अचानक उस बच्चे की रोने की आवाज़ के सामने पहुंचा तो देखा नवजात बच्चा, एकदम हृष्ट पुष्ट बच्चा खेल रहा था, आवाज़ कर रहा था। उसको बड़े ही सुंदर ढंग से पुचकारते हुए अपने परवरदिगार से याद किया कि हे परवरदिगार, तूने मेरी तो आज अपने मन की मुराद को पूरी कर दी है। बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने घर लाया और अपने पत्नी है ना नीमा को सौंपते हुए कि लीजिए, मेरे परवरदिगार ने आज हम सभी की पुकार को सुन लिए हैं। अर्थात तो ये दोनों संतानहीन थे, संतान था ही नहीं, और इस बालक को पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन करने लगे। वो जाति के जुल्हा थे, चद्दर बुनना उनका पैतृक संपत्ति था, कार्य था। इसी कारण से वो अपने व्यवसाय को करते और पिताजी के साथ साथ वो भी उनके हाथों में काम बटाते रहते थे। बाद में इनका शादी भी हुआ, कमाल, और एक पुत्र भी है ना, पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से ये क्रमशः 120 वर्ष तक जिंदा रहे थे। छोटी मोटी आयु में बहुत सी वर्षों तक जिंदा रहे और उन्होंने जो हम सबों के लिए दे के गए हैं वो बहुत बड़ा उपहार है जो जीवन पर्यंत तक हम लोग को याद करना चाहिए। भक्तकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह विजक की प्रामाणिकता माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थी संत थे। राम रहीम
में एकता में विश्वास रखने वाले। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा सहजता ही उनकी काव्यात्मक की शक्ति है। उनकी जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत हुई है। तो बच्चों याद रखेंगे, कबीर जी का जो भाषा है वो साधुकड़ी है, अर्थात किसी एक जगह के नहीं, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में गए उन भाषाओं को अपने साथ में मिलाते चले गए, इसलिए इनकी भाषा को साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल निरक्षर थे, लेकिन सरस्वती माँ का वरद पुत्र थे, जो कुछ अनायास बोलते थे। उनके जो अनुयायी होते थे, सुनने वाले जो होते थे, उनकी ताता लग जाती थी, दिनों दिन संख्या बढ़ते जाती। बड़े ध्यान से लोग सुनते। वो अपने हाथों से चद्दर बुनने का काम कर रहे हैं और इधर गुनगुना रहे हैं। जो गीत गुनगुना रहे थे उसमें एक प्रकार से पद की रचना होती थी, वही साखियाँ है। साख्या का अर्थ होता है गवाह, साक्ष्य। जो लोग मौजूद थे वही लोग गवाह बने, साक्ष्य बने, और वही लोग पढ़े लिखे थे, वही लोग उसके पदों को एकत्र किए, लिखे, जो बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है। सबसे बड़े ग्रंथ उनका है बीजक, उसमें संग्रहित है। इन्होंने हिंदू मुसलमानों में एकता की सामंजस्य स्थापित करने के लिए बहुत सा मंत्र को दिए हैं। उसमें से कुछ तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। हिंदू जो है सो कि विभिन्न प्रकार के गेरुआ वस्त्र, कंठी माला, तिलक फोटा लगाने में अपने आप को अच्छा समझते हैं, और उसके बीच में भी आड़ में ही लोग जो है सो कि बहुत सा मतलब ढोंगी बने हुए हैं, बाह्य आडंबर रचे हुए हैं। उस बाह्य आडंबर के सख्त विरोधी थे। वो कर्म कांड पर विश्वास करते थे, बाह्य आडंबर पर नहीं। उनके जो राम थे, निर्गुण राम के उपासक थे वो, और ऐसे रामानंद जी की परंपरा में शिष्य हुए। लेकिन यहाँ पर सुनना है, हिंदू के कहते हैं कि हरि पत्थर पूजे तो हरि मिले, क्यों ना पूजूं पहाड़। पत्थर पूजे तो हरि मिले, क्यों ना पूजूं पहाड़, ताते तो भली जिसका पीस खाए सारा संसार। अब यहाँ समझना है, इसके अर्थ में बता रहे हैं कि पत्थर को पूजने से यदि हरि की प्राप्ति होगा तो मैं क्यों ना पहाड़े को पहाड़ को पूजा कर दूं, जिससे भगवान बड़ा मिलने में जो बाह्य आडंबर है, कर्मकांड है, उसका विरोध करते हुए कबीर जी कितने सुंदर पंक्तियों का उद्बोधन किए हैं, ध्यान से सुनेंगे। मन न रंगायो जोगी रंगलियो कपड़ा, मन न रंगायो जोगी रंगलियो कपड़ा, दाढ़ी मोछ बना के जोगी बन गयो बकरा। मन को जिस ईश्वर में रमाना चाहिए उस ईश्वर के मन को रमा नहीं पाया, और दाढ़ी मोछ बना करके, गेरुआ वस्त्र पहन करके ये एक प्रकार का बाढ़ियम्बर का ढंग रचा लिया है। इस प्रकार से हिंदुओं के प्रति जो बाह्य आडंबर होता है उसके प्रति कबीरदास ने इस चीज़ को दिखाया है। तो मुसलमान लोग भी बाह्य आडंबर करते हैं। दिन को रोज़ा राखत है, रात को हनत है गाय। दिन को रोज़ा राखत है, रात को हनत है गाय। बताइए कौन सी बंदिश, कौन सी खुदाई। अर्थात दिन भर रोज़ा रखते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं, और शाम को होते ही गाय को मार डालते हैं, खा डालते हैं, उसको खा जाते हैं। ये कौन सी खुदाई है, अर्थात ये कौन सी कुरान या पुराण में लिखा हुआ है। इस प्रकार से दोनों धर्मों के प्रति समन्वय स्थापित करते हुए छुआछूत की भावनाओं को दूर करने की काम किए इन्होंने। एक समाज सुधार का भी काम किए हैं, और लोगों को सही राह में लाने का भी काम किए हैं। ऐसे तो इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए बहुत ही कम है। मुस्लिम शासकों ने इसको सताने के लिए भी बहुत सा काम किया था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो पाया। कहते हैं इनको बंदी बना करके गंगा में फेंक दिया था, लेकिन ये गंगा में डूबे नहीं, बल्कि उसके ऊपर में बैठे रहे, एकदम कमल की पत्ता की तरह बैठे रह गए। इस प्रकार से इनकी बहुत सारे बड़ाइयाँ है। मुसलमानों के प्रति भी कहे हैं कि कंकड़ चुन चुनी महल बनायो, ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहराए हुआ है खुदाई। कंकड़ चुनी महल बनायो, ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहराए हुआ है खुदाई। अर्थात एक एक ईंट को जोड़ जोड़ के मस्जिद बनाए हैं, उसके ऊपर में लाउड स्पीकर बांध करके जोर से ऐलान करते हैं अल्लाहु अकबर,
तो क्या ईश्वर इतने बहरे हैं कि इतनी आवाज़ दे करके उसको सुनाना पड़ता है? भगवान तो अंतर्यामी है, गटगटवासी है, उसको तो इतना जोर की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं? बाह्य आडंबर करते हैं। इसके प्रति इन्होंने बाह्य आडंबर को रोक लगाए थे। इसी प्रकार से हिंदू को कहे थे हरि भजे तो मने हरि पूजे तो हरि मिले, यानी कहते हैं पत्थर पूजे तो हरि मिले, क्यों न पूजू पहाड़, ताते तो वो भली जिसका पीस खाए संसार। अर्थात जिस पत्थर की पूजा करने से हमें भगवान श्री शिव का आविर्भाव होता है, दर्शन होता है, तो यदि अगर पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो बड़े बड़े पहाड़ को पूजा क्यों न कर लूँ, जैसे बहुत बड़े बड़े भगवान की प्राप्ति हो जाएगा। इस प्रकार से बाह्य आडंबर का वो उन्होंने दिखावा किया है, बताया है, समझाया है। इनकी साहित्यिक परिचय को प्यारे बच्चे सुनेंगे। कबीर जो है मूलतः संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। उनके नाम स्मरण और गुरु दर्शन दोनों आवश्यक है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया था। उन्होंने नारी और माया दोनों को प्रबल विरोध किया था। ये दोनों साधक उनके पथ से हटते हैं। कबीर प्रचंड विरोधी थे। वे किसी पाखंडी, धूर्त या भेषधारी को देखकर क्रोध से भभक उठते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि बाहरी पाखंडों का डटकर विरोध किया था। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में से एक ही ईश्वर का निवास मानते हैं। इनकी जो भाषा शैली है प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे। कबीर की भाषा अनमोल खिचड़ी है। उनमें राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिलाजुला प्रयोग है, इसलिए इसको हम भाषा को साधुकड़ी कहते हैं। रमते राम होने के कारण कबीर ने इधर उधर से लोक प्रचलित शब्दों को अपनी वाणी में मिला लिया है। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को साधुकड़ी कहा है। कबीर की भाषा जैसी कैसी भी अनगढ़ क्यों न हो, वह हृदय के भावों को प्रकट करने में पूरी तरह समर्थ है। वे जबरदस्त व्यंग लेखक भी है। इसलिए कबीर के प्रति जितना कुछ कहा जाए बहुत ही कम है। धन्यवाद।